नमस्कार मित्रों। हम आज फिर कुछ नई बात ध्यान को आगे बढ़ाते हुए करेंगे। मित्रों, ध्यान हमें निरंतर करना है। ध्यान ही है जो हमें हमारे मार्ग में आगे बढ़ाएगा। मित्रों, ध्यान के माध्यम से ही हम प्रभु के नजदीक पहुंच सकते हैं। मित्रों, जो भी महापुरुष हुए जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, जिन्होंने प्रभु को जाना या जिनको कुछ अनुभूतियां हुई, वो हुई इस संसार से दूर अपने में अंदर गहराई में बैठने पर। हमारा जो उद्देश्य है वह बियॉन्ड द वे के माध्यम से आपको 2 क्षण बैठाने की आदत डालना है, क्योंकि हमारा यह मानना है कि 2 क्षण आप बैठेंगे, आगे प्रभु आपको अपने तरफ खींचना शुरू कर देगा। और जब प्रभु की कृपा हम पर होना शुरू होगी मित्रों, तो मान लीजिए संसार के दुख और भय खत्म हो जाएंगे, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा भय इस संसार को छोड़ना है, यानी कि मृत्यु का भय है। मित्रों, ध्यान में बैठने के लिए तरह तरह की बातें हम आपसे हमेशा करते हैं। आज एक बात और आपसे कर रहे हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। मित्रों, ध्यान में बैठ के और कुछ संसार की बातें सोचते सोचते ही टाइम पूरा करके उठ जाना तक ही यदि हम करेंगे तो हम उसको नहीं पा सकेंगे। मित्रों, ध्यान में थोड़ा गहराई में उतरना है। जब आप बैठोगे, ध्यान लगाओगे, तब धीरे धीरे गहराई शब्द का अर्थ आपको पता लगेगा। जब चंचल मन की लहरें इस समुद्र रूपी मन में शांत होकर बैठ जाएंगी, तब धीरे से कुछ गहराई का अनुभव होगा और वो गहराई आपको अंतर मन में दिखेगी। और धीरे धीरे हमको उस गहराई में उतरते चले जाना है। तब हमको प्रभु की कुछ अनुभूतियां होना शुरू होंगी। मित्रों, अनुभूति अनेक तरह की हो सकती हैं। कुछ ध्वनि हो सकती है, कोई प्रकाश हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है जो आपको उस समय महसूस हो। शरीर के अंदर अनेक तरह के कंपन है, कभी ठंडा हो जाना या गर्म हो जाना भी शरीर का, ऐसी अनेक अनुभूतियां धीरे धीरे होना शुरू होती हैं। मित्रों, ध्यान में हम भी जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन्हीं अनुभवों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मित्रों, कबीरदास जी ने इस ध्यान के लिए एक दोहा कहा है, मैं आप तक उसे पहुंचा रहा हूं। कबीरदास जी ने जरूर बहुत संघर्ष के साथ उस स्थिति को पाया होगा। कबीरदास जी ने घाट घाट पर जाके लोगों से तरह तरह के उपदेश सुने होंगे, तरह तरह के उपक्रम किए होंगे, तब उस स्थिति में वो प्रभु तक पहुंच सके। और शायद यही सब बातें उन्होंने अपने जीवन की दोहों के माध्यम से कही भी हैं। मित्रों, कबीरदास जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया। कहते हैं, आप जिनको खोजना चाहते हो उनको पा सकते हो। और ये बात वो कब कह रहे हैं, तब उन्होंने उसको खुद पर प्रयोग किया है, खुद ने पाया है, तब उन्होंने फिर जगत को बताया है दोहों के माध्यम से। वो कहता है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। तो कहते लेकिन गहराई में बैठना पड़ेगा। मित्रों, ये ध्यान की गहराई में बैठे बगैर ऊपर से ही हम बैठे, इधर उधर की बातें दिमाग में आई और वापस हमारा समय हो जाए, उठ के चले जाए, उससे उतना हम
नहीं पा सकते। वो आदत के लिए अच्छा है शुरू में, लेकिन धीरे 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 हमको गहरे पानी में बैठना पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। अब जिसको खोजना चाहते हो उसको पा सकते हो, अर्थात आप जिस प्रभु को खोजना चाह रहे हो उसको अवश्य पा सकते हो। लेकिन वो कहते हैं कैसे? गहरे पानी बैठ। ये ध्यान में जो बैठने की आपका तरीका है, उसमें और गहराई में उतरना पड़ेगा। आगे कहते हैं, मैं बपुरा बूढ़न डरा। कहते मैं पागल था जो डूबने से डर रहा था, रहा किनारे बैठ, और किनारे पे बैठा रहा। उन्होंने आखिरी की लाइन में पहली बात कही और पहली लाइन में आखिरी की बात कही। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि तब कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो पागल था जो किनारे पे बैठा रहा। कहते जैसे ही आप गहरे पानी में उतरेंगे, ध्यान के अंदर उतरेंगे, तो जिसको खोजना चाहते हो उसको पा लोगे। मित्रों, कबीरदास जी की ये दोहे, कबीरदास जी कही हुई ये बातें प्रायोगिक बातें हैं, जो उन्होंने प्रयोग के माध्यम से सिद्ध की हुई बातें हैं, हमको ध्यान में ताकत देती हैं और हम आगे अपने ध्यान को और अच्छा करें और अच्छा बढ़ाएं, उसमें बैठें, गहराई में जाएं, कोशिश करें गहराई में उतरने की, तो जिसको हम चाह रहे हैं उसको पा लेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ नमस्कार। जय बजरंग।